तो दोस्तों वाटिका जीएस में आप सभी का स्वागत है। आज तीसरा चैप्टर का दूसरा पार्ट लेकर आए हैं। चैप्टर का नाम है धार्मिक आंदोलन। 6ठी सदी ईसा पूर्व में धार्मिक आंदोलन हुआ था, उसी को लेकर आए हैं। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए जल्द वीडियो शुरू करते हैं। शुरू का ये 6 वीडियो जो है सही से PDF नहीं बन पाया है, इसको लास्ट में करा देंगे। सातवां क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सातवां क्वेश्चन है, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? तो किसके शासनकाल में हुआ था? अशोक, यानी कि प्रचार किया था। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि सांची क्यों विख्यात है? सांची यह जो है सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। सांची में जो है ना सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है, इसलिए सांची विख्यात है। 9 नंबर क्वेश्चन है, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो यह जो है जात्रिक गोद में हुआ था। 9 नंबर क्वेश्चन है, महावीर की माता कौन थी? महावीर की माता का नाम क्या था? तो उनका माता का नाम था त्रिशला। 11 नंबर क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो वह कौन था? इसका आंसर हो जाएगा सुभद्र। इसी चैप्टर में आपको मिल जाएगा बौद्ध धर्म और जैन धर्म, दोनों धर्म जो का जितना भी क्वेश्चन है इसी चैप्टर में मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, प्राचीन विश्वविद्यालय कौन था? प्राचीन विश्वविद्यालय जो है भारत में कौन था? तो वह विद्यालय था नालंदा विश्वविद्यालय, जिसको स्थापना जो है गुप्त शासक कुमारगुप्त ने करवाया था। 13 नंबर क्वेश्चन है, किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के विचार के लिए किया गया है? तो कौन सा भाषा है? पाली भाषा। 14 नंबर क्वेश्चन है, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो महावीर की मृत्यु जो है यह हुआ था पावापुरी में। कहाँ हुआ था? पावापुरी में। 15 नंबर क्वेश्चन है, बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है जो डैश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अजंता में है, यानी बौद्ध का जो भी चित्र है वह जो है कहाँ है? अजंता की गुफा में। 16 नंबर क्वेश्चन है, मठ मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? मठ मंदिर और स्तूप, तो यह किस धर्म से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ए, बौद्ध धर्म से। 17 नंबर क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? तो किसके शासनकाल में यह जो है उपदेश दिए गए थे? बिंबिसार के शासनकाल में। 18 नंबर क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? भगवान बुद्ध जो थे वह अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? तो सारनाथ में दिए थे। 19 नंबर क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला जो थी वह महात्मा बुद्ध के यानी कि गौतम बुद्ध के सौतेली माँ प्रजापति गौतमी थी। बीस नंबर क्वेश्चन है, बोध गया स्थित है। बोध गया जो है वह कहाँ स्थित है? तो बिहार में, बिहार के गया जिला में है। 21 नंबर क्वेश्चन है, जातक किसका ग्रंथ है? तो जातक जो है बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। 22 नंबर क्वेश्चन है, सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो यह जो है गया में हुआ था, इसलिए उसको बोध गया कहा जाता है। 23 नंबर क्वेश्चन है, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन जो है वह किस नाम से जाना जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर। बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला था। तो क्या प्रभाव डाला था? महिला और शूद्र। 25 नंबर क्वेश्चन है, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? घोड़ा गृह त्याग का प्रतीक है। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? वैशाली में। 27 नंबर क्वेश्चन है, सर्वप्रथम शून्यवाद का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? तो बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? नागार्जुन। 28 नंबर क्वेश्चन है, महावीर का मूल नाम क्या था? तो महावीर का मूल नाम क्या था? वर्धमान, यानी कि बचपन में। 29 नंबर क्वेश्चन है, किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? ये एशिया ऑफ लाइट ऑफ एशिया। तो गौतम बुद्ध को कहा जाता है। 30 नंबर क्वेश्चन है, दिलवारा के जैन मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? दिलवारा के जो है जैन मंदिर, उसको कौन बनाया था? तो उसको बनाया था चालुक्यों या सोलंकियों वंश के राजा जो है वही बनाया था। 31 नंबर क्वेश्चन है, नागार्जुन कौन था? नागार्जुन कौन था? तो बौद्ध दार्शनिक था वो। 32 नंबर क्वेश्चन है, जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? तो वह जो है जैन धर्म का अंतिम तीर्थंकर या सबसे प्रसिद्ध तीर्थंकर थे। तो अंतिम तीर्थंकर थे, कैमा तीर्थंकर हुए 24 में। 33 नंबर क्वेश्चन है, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? अहिंसा। 34 नंबर क्वेश्चन है, जियो और जीने दो किसने कहा था? कौन कहा था? महावीर स्वामी ने ही कहा था। 35 नंबर क्वेश्चन है, तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? महावीर। 36 नंबर क्वेश्चन है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, कैवल्य। 37 नंबर क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में, वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था, और मृत्यु पावापुरी में हुआ था। 38 नंबर क्वेश्चन है, कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति सभा किस नगर में आयोजित किया गया था? तो कश्मीर के कुंडलवन में किया गया था। 39 नंबर क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? तो तीसरा बौद्ध संगीति जो है वह कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी, अशोक के शासनकाल में। 40 नंबर क्वेश्चन, अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र में। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? तो कौन सा बात समान नहीं है, यानी दोनों अलग अलग हैं? तो आत्मदमन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति सभा आयोजित की गई थी? तो प्रथम कहाँ किया गया था? राजगिरी में, अजातशत्रु के शासनकाल में। 43 नंबर क्वेश्चन, ये भी मिलान करने वाला है। बुद्ध के जीवन का 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंधित 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभ 1-2 अंकित है, आपको उनका सुमेलित करना है। किसके बारे में है? बुद्ध के बारे में। तो बुद्ध का जन्म जो है कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोधगया में हुआ था। प्रथम प्रवचन कहाँ दिए थे? सारनाथ में दिए थे। और निधन कहाँ हुआ था? कुशीनारा में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वालौकिक जैन ग्रंथ कहलाता है? सबसे,
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 14 पूर्व। 15 नंबर क्वेश्चन है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली पुत्र गोसाल हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है भगवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक है? तो सबसे ज़्यादा योगदान किसका है? हिंद यूनानी का। 47 नंबर क्वेश्चन है भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जामिल यानी उसका दामाद। 48 नंबर क्वेश्चन है त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, जिस धर्म की महिमा है वह धर्म कौन सी है? तो वह जैन धर्म। 49 नंबर क्वेश्चन कथन कारण बोला है। कथन है ए कुशीनारा मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। कथन है आर महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनारा में हुआ था। तो आपको बताना है आंसर। तो ए और आर दोनों सही है, सही बात है, तथा आर ए का व्याख्या नहीं करता है, ये भी सही है, व्याख्या नहीं करता नहीं, बी हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं चैत व बिहार में क्या अंतर है इसे चुनें। तो चैत पूजा स्थल होता है, सही है, जबकि बिहार निवास स्थान है, सही है, यानी बी हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संवेद शिखर। 52 नंबर क्वेश्चन है बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बुद्ध संगीति का अध्यक्षता किसने की थी? यानी बुद्ध बुद्ध का जब निर्वाण प्राप्त हो गया था तो उसके बाद जो बौद्ध संगीति की अध्यक्षता जो है वह कौन किया था? तो महाकश्यप ने किया था। ये नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर है निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहिए था, यह जो है किसका सिद्धांत है? तो यह जो है देवदत्त का सिद्धांत है। 54 नंबर क्वेश्चन है हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख संदर्भित करता है, किसको संदर्भित करता है? केवल वासुदेव को। 55 नंबर क्वेश्चन है बौद्ध धर्म के विषय में कौन से कथन सही है? तो बौद्ध धर्म के विषय में कौन कथन सही है? उसने वर्ण एवं जाति का आविष्कार अस्वीकार नहीं किया। दूसरा है उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी। तीसरा है उसने कुच्छक शिल्पों को हीन या निम्न माना। तीनों सही है, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन है वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? तो कौन किया था? सतवंतों ने। 57 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीति का सही कालक्रम नीचे दिए हुए कूट से ज्ञात करें। संगीति हुआ था 4, उसका कालक्रम तो सबसे पहले हुआ था राजगृह में, दूसरा हुआ था वैशाली में, तीसरा हुआ था कुंडलवन में, और चौथा हुआ था तीसरा हुआ था पाटलिपुत्र में, और चौथा हुआ था कुंडलवन में, यानी कि इसका आंसर ये हो जाएगा डी। 58 नंबर क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? तो किसको नामित किया था? किसी को नहीं। 59 नंबर क्वेश्चन है स्यादवाद संबंधित है, यानी स्यादवाद जो है वह किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। 60 नंबर क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में हुआ था। 61 है नंबर क्वेश्चन बौद्ध शिक्षा का केंद्र कहाँ था? तो बौद्ध शिक्षा का केंद्र था
विक्रमशिला। 62 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ बनाया गया है? तो सांची में। ये क्वेश्चन पीछे भी आया है। 63 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? तो कहाँ किया गया है? छंदों के उपनिषद में। 64 नंबर क्वेश्चन है, जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय का संस्थापक कौन था? तो श्वेतांबर का कौन था? स्थूलभद्र। और दिगंबर का भद्रबाहु। अगला क्वेश्चन है 65 नंबर, भारत में सबसे प्राचीन विहार कौन है? यानी कि सबसे प्राचीन यानी कि पुराना तो नालंदा विश्वविद्यालय। 66 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो जैन पूछता है यानी कि जैन धर्म का, तो कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। और जैन धर्म का 2 ही हुआ था और दूसरा हुआ था वल्लभी गुजरात में। प्रथम पूछ रहा है इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन है, द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? गुजरात के वल्लभी में। 68 नंबर क्वेश्चन है, जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में हुआ था? तो इसका जो हुआ था प्राकृत और अर्धमगधी दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों समकालिक नहीं था? यानी कि तीनों के समकालिक नहीं था। तो कौन था? मिलिंद। मिलिंद जो है बिंबिसार, गौतम बुद्ध और प्रसेनजीत तीनों के मृत्यु के बाद आया था, नागार्जुन के समकालीन है। 70 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के नरेश चेटक की पुत्री थी। गौतम बुद्ध की माता कुलीय राजवंश की राजकुमारी थी। तीसरा है 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस के थे। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन कौन सही है। तो इसमें से केवल 2 और 3 सही है, एक गलत है, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पौवरन नामक समारोह आयोजित किया गया था जो डैश। इसका आंसर क्या हो जाएगा? वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था, यानी बी आंसर हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन है, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो वसुमित्र ने उसका अध्यक्षता किया था। 73 नंबर क्वेश्चन कथन करने वाला है। कथन कहता है ए, जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। कारण है कृषि में कीटों एवं कीड़ों की हत्या होना शामिल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है। चौहत्तर नंबर क्वेश्चन है, अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना का अंगक है। तो अष्टांगिक मार्ग जो है यह मुख्य रूप से क्या है? तो यह जो है धर्म चक्र प्रवर्तन सत्तु के विषय वस्तु का एक अंग है। 75 नंबर क्वेश्चन है, मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में वर्णित है? तो नागार्जुन। 76 नंबर क्वेश्चन है, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं? तो किस नाम से जानते हैं? पद्मापनि। 77 नंबर क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं। तो किस में विश्वास करते हैं? स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। ये सही है। 78 नंबर क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? तो सर्वाधिक मौलिक अंतर जो है ना देवी देवताओं की पूजा में है। 79 नंबर क्वेश्चन है, जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हो गया था?
तो यह जो है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ था अकाल पड़ने के कारण। अगला क्वेश्चन 80 नंबर जो है ये भी मिलान करने वाला है। कहता है प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्षता कौन किया था? तो महाकश्यप ने किया था। दूसरा है द्वितीय बौद्ध संगीति सवाकामी ने किया था। तीसरा बौद्ध संगीति मोगल्लीपुत्र तीसरे ने किया था। चौथा बौद्ध संगीति वसुमित्र ने किया था। इसका आंसर ए हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं? तो पुनर्जन्म में कौन धर्म विश्वास करते हैं? हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, यानी तीनों धर्म जो है पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन है बौद्ध संगीतियों के 4 आयोजकों का सही क्रम क्या है? यानी कि सबसे पहला हो जाएगा अजातशत्रु, उसके बाद काला अशोक, उसके बाद अशोक, तब कनिष्क, यानी कि डी आंसर सही हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? तो त्रिपिटक का अंग नहीं है सुत्त पिटक, विनय पिटक, अधिधम पिटक। जातक नहीं है क्योंकि जातक एक अलग ग्रंथ है। 84 नंबर क्वेश्चन है ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? तो किसका उल्लेख मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऋषभ देव और अरिष्टनेमी। इन्हीं दोनों का उल्लेख जो है ऋग्वेद में मिलता है। 85 नंबर क्वेश्चन जो है ये भी मिलाने वाला है। महावीर के नाम और अर्थ, यानी कि उनका नाम है इधर और इधर क्या है अर्थ है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवलीन, पूर्णज्ञानी, जीन, इंद्रियों को जीतने वाला, महावीर, अपरिमित पराक्रमी और निर्ग्रंथ, बंधनहीन रहित, यानी इसका आंसर ये हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन है महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? महावीर जो है वह जैन धर्म की जो है कहाँ स्थापित की थी? पावा में, पावापुरी भी इसको बोलते हैं, जहाँ उनकी मृत्यु हुई थी। 87 नंबर क्वेश्चन है महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ था? तो महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद अगला अध्यक्ष कौन हुआ था? सुधर्मन। 88 नंबर क्वेश्चन है अनुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? तो अनुव्रत जो है जैन धर्म से जुड़ा है। 89 नंबर क्वेश्चन है जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? तो कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? भद्रबाहु। 90 नंबर क्वेश्चन है परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है कि रचयिता कौन है? तो इसका जो है आंसर हो जाएगा हेमचंद्र। हेमचंद्र जो है परिशिष्ट पर्व एक ग्रंथ है उसको लिखा था। 91 नंबर क्वेश्चन है किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख है? बौद्ध पूछेगा तो अंगुत्तर निकाय हो जाएगा, लेकिन यहाँ क्या पूछता है? जैन पूछता है, तो जैन पूछेगा तो हो जाएगा भगवती सूत्र में। 92 नंबर क्वेश्चन है जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? यानी पार्श्वनाथ का जो था 4, जिसमें अंतिम चौथा था, उसमें जैन धर्म जो है कुछ महावीर जैन जो है कुछ चेंज कर दिए थे। तो क्या किए थे? ब्रह्मचर्य कुछ चेंज कर दिए थे। 93 नंबर क्वेश्चन जो है ये भी मिलाने वाला है, कूट वाला। जैन शिल्पकला के उदाहरण हैं उड़ीसा का बाघ गुफा, खंडरगिरी हाथी गुम्फा मंदिर। दूसरा है आबू का दिलवाड़ा मंदिर। तीसरा है रनकपुर का चौमुख मंदिर। चौथा है श्रवणबेलगोला का गुप्तेश्वर या बाहुबली की प्रतिमा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4 सभी। चलिए अगला क्वेश्चन है 94 नंबर कि जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षक किस वंश के शासकों ने दिया था? तो संरक्षक
किस वंश के शासकों ने दिया था? गुजरात के चालुक्य, गुजरात के चालुक्य वंश के राजा ने दिया था। 95 नंबर क्वेश्चन यही मिलाने वाला है। सुद्धोधन बुद्ध का पिता का नाम था। महामाया बुद्ध की माता का नाम था। महाप्रजापति गौतमी बुद्ध की सौतेली माता का नाम था। यशोधरा बुद्ध की पत्नी का नाम था, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन यही मिलाने वाला है। सूची 1 और सूची 2। चन्ना बुद्ध का सारथी का नाम था। कंठक बुद्ध का प्रिय घोड़ा का नाम था। अलार कलाम बुद्ध के प्रथम गुरु थे। निरंजना इसी नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन ये भी है। कौन सुमिलित नहीं है? तो इसका आंसर ई हो जाएगा। राहुल जो था बुद्ध का चचेरा भाई था, ये गलत है। राहुल जो था भगवान बुद्ध का बचपन का नाम था। अंठानवे नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? तो महात्मा बुद्ध जो थे वह शाक्त कुल के थे। 99 नंबर क्वेश्चन है कौन सुमेलित नहीं है? गौतम बुद्ध का गोत्र का नाम। सिद्धार्थ बुद्ध के बचपन का नाम। राहुल जो था 97 नंबर क्वेश्चन, राहुल बुद्ध का चचेरा भाई था। ये जो है यह गलत है, यह नहीं था। राहुल जो था वह जैन का, कहाँ चल गया, इधर है। 99 नंबर क्वेश्चन। गौतम बुद्ध का गोत्र का नाम। सिद्धार्थ बुद्ध के बचपन का नाम। बुद्ध संबोध की प्राप्ति। और डी इनमें से कोई नहीं, डी हो जाएगा। सब सही है और डी गलत है, यानी कि 1 2 3 सही है तो डी हो जाएगा ऑटोमेटिक इसका आंसर। 100 नंबर क्वेश्चन भी मिलान करने वाला है। महाभिनिष्क्रमण किसको कहा जाता था? यह जो कहा गया था गृह त्याग को कहा गया था। और धर्म चक्र प्रवर्तन, यह जो है सारनाथ में प्रथम उपदेश दिए उसको बुलाया गया था। और महापरिनिर्वाण यह मृत्यु को बुलाया गया था, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। और संबोधि ज्ञान की प्राप्ति की घटना को कहा गया है। 101 नंबर क्वेश्चन है बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए बूढ़ा, रोगी, लाश और सन्यासी। यह 4 दृश्य को न बुद्ध भगवान देखे थे जब घर से निकले थे। तो 102 नंबर क्वेश्चन है बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो बुद्ध जो है सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। चलिए 103 नंबर क्वेश्चन है बुद्ध चरित्र जिसे बौद्धों का रामायण कहा गया है कि रचनाकार कौन है? यानी बुद्ध चरित्र जो है यह कौन लिखा था? तो यह अशुघोष ने लिखा था। महाभिभाष शास्त्र के रचयिता कौन है? तो महाभिभाष शास्त्र के रचयिता कौन है? वसुमित्र। 105 नंबर क्वेश्चन है बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है। गीता के समान किसको माना जाता है? किस बौद्ध ग्रंथ को? तो यह जो है धम्मपद को माना जाता है गीता के समान। 106 नंबर क्वेश्चन है बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व किसे माना गया है? तो यह किसको माना गया है? मैत्रेय को माना गया। चलिए 107 नंबर क्वेश्चन है किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्टतः 2 स्वतंत्र संप्रदायों हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था? तो यह जो है कनिष्क के शासनकाल में विभाजित हो गया था।
108 नंबर क्वेश्चन है, योगचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक कौन हैं? तो योगचार और विज्ञानवाद के प्रतिपादक कौन है? मैत्रेयनाथ। चलिए 109 नंबर क्वेश्चन, ये भी मिलान करने वाला है। प्राण ब्रज पानी तो इंद्र देवता के तुल्य है। पद्मा पानी अवलोकितेश्वर है। मंजूश्री बुद्धि को प्रखर करने वाला है। और अमिताभ स्वर्ग के देवता है, यानी कि ये हो जाएगा आंसर। चलिए 110 नंबर क्वेश्चन, भारत से दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ था? तो ये जो है हीनयान संप्रदाय प्रचलित हुआ था। 111 है, भारत से उत्तर की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का जिस संप्रदाय का प्रचलन हुआ वह कौन सा संप्रदाय था? वह जो है महायान था, यानी दक्षिण में हीनयान और उत्तर भारत में महायान। चलिए 112 नंबर क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म का मूल आधार क्या है? यानी बौद्ध धर्म का मूल आधार क्या है? 4 आर्य सत्य। 113 नंबर क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? तो क्या इंगित करता है? बुद्ध, धम्म और संघ, यह उनका दिया हुआ शिक्षा है। 114 नंबर क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षक किस वंश के शासकों ने दिया था? तो किस वंश के शासक? बंगाल के पाल शासक जो दिया, यही दिया था। 115 नंबर क्वेश्चन, यही मिलान करने वाला है। नालंदा यह एक विश्वविद्यालय है, शिक्षा केंद्र, जो भारत का सबसे प्राचीन शिक्षा केंद्र है। यह जो है गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त ने बनाया था। और उसके बाद है उदंतपुरी शिक्षा केंद्र, यह पाल वंश के शासक गोपाल ने बनाया था। विक्रमशिला यह पाल वंश के धर्मपाल ने बनाया था। वल्लभी ये जो है मैत्रक वंश के भट्टारक ने बनाया था। इसका आंसर ए हो जाएगा। एक 116 नंबर क्वेश्चन है, अनेकतावाद निम्नलिखित में से किसका क्रोर सिद्धांत एवं दर्शन है? अनेकतावाद, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जैन मत। 117 नंबर क्वेश्चन है, महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? इसका आंसर है बाहुबली। चलिए 118 नंबर क्वेश्चन है, जैनियों का विश्वास है कि जैन मत 24 तीर्थंकरों की शिक्षाओं का परिणाम है। इस कथन के अलौकिक में निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्धमान महावीर के विषय में सही है? यानी 3 गलत होगा और 1 सही है, तो उसी एक को चुनना है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। वे अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे, जिसे इस नए धर्म का संस्थापक नहीं माना गया है, बल्कि वर्तमान धार्मिक संप्रदाय का सुधारक माना गया है। सही है, क्योंकि संस्थापक जो था वह कौन थे? ऋषभ देव थे। चलिए 119 नंबर क्वेश्चन है कि वह आद्यतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है क्या है? तो वह क्या है? जातक। जातक ग्रंथ में जो है बौद्ध धर्म के यानी बुद्ध भगवान के पुनर्जन्म की कहानी है। 120 नंबर क्वेश्चन है, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। 121 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? तो कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर बोध गया, यानी निरंजना नदी के किनारे बोध गया है और वहीं बुद्ध भगवान की ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसका आंसर ए हो जाएगा। 22 नंबर है, गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? तो गौतम बुद्ध का गुरु था अलार कलाम। 123 नंबर क्वेश्चन है,
प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3, यानी कर्मकांडों की फलता का विरोध निषेध, और दूसरा है वेद प्रमाणन के प्रति अनास्था, यानी दोनों हो जाएगा इसका आंसर बी। चलिए अब है 124 नंबर क्वेश्चन। भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है, यह किसका प्रतीक है? तो इसका आंसर हो जाना चाहिए डी। इस संदर्भ में दोनों कथन ए और बी सही है, यानी ए और बी सही है। 125 नंबर क्वेश्चन है, राजगिरी, वैशाली और पाटलिपुत्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक समानता है? तो कौन सी समानता है? डी। ये वे स्थान है जहां बौद्ध संगीति हुई थी। राजगिरी में भी बौद्ध संगीति हुई थी प्रथम, दूसरा वैशाली में हुई थी, पाटलिपुत्र में तीसरा हुई थी, इसलिए ये सभी क्या है? बौद्ध संगीति के स्थान है। 126 नंबर क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो यहाँ वर्षा ऋतु के बारे में पूछ रहे हैं, तो कहाँ बिताई थी? कुशीनगर में। चलिए 127 नंबर क्वेश्चन है, अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो यह जो है पाटलिपुत्र में है। 128 नंबर क्वेश्चन है, स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? तो भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? चंदना। 129 नंबर क्वेश्चन है, नैनार कौन थे? तो नैनार कौन थे? वे अग्रणी जो शिव के भक्त थे। इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए छूटा हुआ क्वेश्चन जो था 4-5 शुरू वाला, उसको बोल देते हैं देख के, क्योंकि क्वेश्चन टाइप तो नहीं हुआ है। तो पहला क्वेश्चन था, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? तो जैन धर्म में जो है कुल कितने तीर्थंकर हुए थे? 24 गो। दूसरा क्वेश्चन है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, त्रिपिटक जो है किस धर्म का ग्रंथ है? यह जो है बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि बौद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु प्राप्त किया था? तो यह जो है कुशीनारा या कुशीनगर में किया था। चौथा नंबर क्वेश्चन है, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था? यानी विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कौन किया था? तो धर्मपाल ने किया था, पाल वंश के था धर्मपाल। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था? तो तृतीय संगीति जो हुआ था वो हुआ था अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में। छठा नंबर क्वेश्चन था कि बौद्ध ग्रंथ पीटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? यानी 3 गो जो पीटक था त्रिपिटक बौद्ध धर्म का, वह जो है किस भाषा में किया गया था? तो पाली भाषा में किया गया था। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।